हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का मेंटल एबिलिटी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटल एबिलिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो बच्चे इससे पहले चैप्टर वाइज मेंटल एबिलिटी नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके सारे चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। जो बच्चे हमसे तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम लिख करके अटेंडेंस जरूर देंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, कौन से चैप्टर से है? ये है मिरर इमेज से, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से। इसमें है क्या, यहाँ पर एक दर्पण रखा गया है और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में एक कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है। इसका प्रतिबिंब अगर जो यहाँ पर किस तरह से बनेगा, वही आपसे पूछना चाह रहा है ये। तो देखेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। आप लोग क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ? कुछ कटा तो नहीं है ना? चलो ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, दर्पण के पास में ये खुली वाली बॉक्स दिख रही है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ खुला हुआ इस तरह से दिखेगा और नीचे जो इस तरह से बना है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा लास्ट तक गया इस तरह से, तो बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया आप लोग का पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को कठिन लग सकता है, लेकिन से कठिन लगने नहीं देंगे, आराम से समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो बताओ, इसका अगर जो दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, तो किस तरह से आपको आंसर मिलेंगे। दर्पण यहाँ पर रखा गया, क्वेश्चन यहाँ पर है। शुरुआत वाला क्वेश्चन आसान था, ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हर चैप्टर का मैंने क्वेश्चन लिया है, जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हर तरह का मैंने लिया है। ओके, तो देखेंगे, यहाँ पर दर्पण के पास में पंचभुज रखा गया है। ठीक है, तो पंचभुज तो यहाँ तो बनेगा ही बनेगा। शुरुआत में क्या, एक पंचभुज बनना चाहिए। देखिए पंचभुज कौन सी साइड, ये अगर जो दर्पण यहाँ पर है, ठीक है, और प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो मैंने आपको बताया है कि ये होता है लेफ्ट और ये क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, लाई जो आपका राइट वाला चीज है वो लेफ्ट में बनेगा, और जो लेफ्ट वाला हो क्या होगा, राइट में बनेगा। ठीक है, एक दूसरे के उल्टा चलते हैं आपस में। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा है, ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। इस फिगर की बात की जाए तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। यहाँ पर ये लेफ्ट ये राइट, इस फिगर के लिए ये लेफ्ट ये राइट हो जाएगा। ठीक है, हमें राइट में दिख रहा था क्या, पंचभुज, लेकिन क्या होना चाहिए, लेफ्ट में बना हुआ पंचभुज चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में खष्टभुज बनाया गया है, गलत कर देंगे। यहाँ पर मिल रहा है, ये सही हो सकता है। यहाँ पर बनाया गया है, ये भी सही हो सकता है। यहाँ पर बनाया गया है, ये भी पंचभुज है जी, नहीं है, ये गलत होगा। दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, या तो दूसरा या तो तीसरा। ठीक है, अब एरो का डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, एरो का मुंह किस तरफ है, क्वेश्चन में तो दिया गया है राइट तरफ, लेकिन बनेगा कहाँ, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ कौन से, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? कहने का मतलब क्या है, जैसे ये दर्पण है और यहाँ पर किस तरह से ऐसे त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ये राइट होता है इसका, ये लेफ्ट होता है। ठीक है, देखिए कोना जो है राइट साइड दिख रहा है ना, तो राइट का उल्टा क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका कोना कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ही। ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में बनेगा। इस तरह से आपको याद कर सकते हैं अंग्रेजी वाले बच्चे। बाकी हिंदी वाले बच्चे क्या याद रखते हैं, जो दर्पण के पास में है वो पास में ही बनेगा, जो दर्पण से दूर है वो दूर जा करके बनेगा। जैसे ये पास था तो पास बना है। ठीक है, ये दूर था तो ये दूर जा करके बना है। एरो दर्पण की तरफ देख रहा था, तो ये भी क्या करेगा, दर्पण की तरफ ही देखेगा। दूसरा ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट इसको देखो आप लोग, इसका आंसर करो। इसमें कौन सा सही होगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पर दर्पण रखा गया है। ठीक है, और ये वाली आकृति दर्पण में किस तरह से देखने को मिलेगी आपको, दर्पण के पास में। ठीक है, यानी कि राइट साइड में एक ट्रायंगल वाला पार्ट दिख रहा है। ये राइट में है तो दिखना कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ये गलत होगा। यहाँ पर दिख रहा सही हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा सही हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी सही हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, जस्ट इसी का सटा हुआ क्या है, गोला दिख रहा है। ठीक है, ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा और एक गोला दिया गया। यहाँ पर ट्रायंगल गोला भी दिख रहा है, ट्रायंगल गोला भी दिख रहा है।
ये तो गलत मैंने कर दिया, इसको क्यों चेक करना है? ये ट्रायंगल है लेकिन इसे उल्टा बना दिया, इस वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ ट्रायंगल दिया गया, गोला नहीं दिया गया, तो ये गलत होगा। सही कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का? पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और कुछ नए तरह का क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके इम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति से है। करना क्या होता है आपको, ये वाली आकृति कौन सी आकृति में देखने को मिल रही वही आपको ढूंढ करके बताना है। चेक करेंगे। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन इस तरह से इंक्लाइंड होनी चाहिए, इसको ढूंढना है आपको। ढूंढेंगे, देखेंगे यहाँ पर तो ये लाइन चल ही रहा अच्छे से। इधर आ जाएंगे ये भी चलेगा, इधर ये आएंगे ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाना, ऊपर वाली भी लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इधर इस तरह से ये मिल जाएगा। मिला जुला कर कहा जाए तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरा क्यों गलत है? ठीक है, तो इसमें देखिए ये लाइन इधर आई, ये इधर से यहाँ तक चला गया, फिर ये इधर, और यहाँ पर ये भी ऐसे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन से ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है। इस वजह से क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, साइज दोनों का सेम सेम होना चाहिए, एक प्रकार से ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। बाकी इनमें तो दिखेगा नहीं, तो ये दोनों तो गलत ही होंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ठीक है ना? चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ, ये देखो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन है। अगर जो कागज का टुकड़ा ये दिया गया है तो इसको हम लोग सबसे पहले कोने से मोड़ते हैं। ठीक है, फिर से इस कोने को मोड़ देते हैं, और बीच में ये दोनों जो 6 भुजा वाली आकृति दिख रही है आपको, इसको काट करके निकाल देते हैं और खोलते हैं फिर, तो किस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखिए, अगर जो ये वाला पार्ट खुलेगा तो यहाँ पर जो ये अष्टभुज है यहाँ पर आकर के बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा, और ये वाला आकर के यहाँ पर बन जाएगा, बाकी और कहीं तो बनने वाला नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच में दो चाहिए, चल ही रहा है। ये दोनों नीचे यहाँ कोने पर चाहिए, ये भी मिल रहा, तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। पहले ऑप्शन में बीच में बनाया नहीं गया, इसमें भी नहीं बनाया, इसमें बना दिया, कोने पर छोड़ ही दिया गया, तो गलत होगा ये। दूसरा ऑप्शन यहाँ तक पर सही आंसर हो गया। अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, तो जल्दी से लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए अब। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक लाइक करने के लिए नहीं कहा, आपको समझ में आ रहा तो लाइक करिए। आगे ये देखिए, आपका क्वेश्चन है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग से नहीं कह सकते, ये ज्योमेट्री फिगर से है, आकृति पूर्ण करने वाला क्वेश्चन। यहाँ पर जो ये खाली दिख रहा है, इसमें कौन सी आकृति ले जाकर रखें कि एकदम से ये स्क्वायर शेप में बन जाए? तो ढूंढेंगे, बताएंगे आप लोग। ढूंढने का तरीका भी मैंने बताया है, फिर भी आप लोग अगर जो तरीका मालूम है तो तरीके से करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक पहला ही सही हो जाना चाहिए। ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर ले जाकर लगा सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा कैसे पहला हो रहा, तो इसको हम लोग चलो अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसको एक स्क्वायर बॉक्स में बंद कर लो। ऐसा तो कर ही सकते हैं सब लोग, इसमें करने में कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, अंदर वाली जो लाइन दिख रही है, ठीक है, इसको क्या कर देना है, रेड कर देना है। ठीक है, अंदर वाली लाइन रेड कर दो, या तो बाहर वाली लाइन जो दिख रही है इसको ब्लैक कर दो। ठीक है, ब्लैक कर दो ये वाली लाइन। ठीक है, जहां पर शुरुआत में लाइन नहीं थी, ये इतना तो सब लोग कर सकते हैं ना। यहाँ पर लाइन नहीं था तो मैंने लाइन कर दिया। अब एक काम और कर लो अपने मन में समझने के लिए। मान लो ये जो ऊपर लाइन शुरुआत में था, यहाँ पर कोई लाइन ही नहीं है ऐसे। अब आपको क्या करना है, ये वाली जो आकृति दिख रही है, कौन सी आकृति में, इसके जैसी कौन सी आकृति दिख रही है वही सही आंसर हम लोग का होगा। इसके जैसी ऊपर बढ़ा हुआ डंडा चाहिए, ठीक है, इसका चोंच भी चाहिए, अंदर खुला हुआ पार्ट चाहिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात की जाए, इसका चोंच सीधा था लेकिन से यहाँ नीचे की तरफ कर दिया गया है, ये इसी वजह से ये गलत होगा। इसमें चोंच ऊपर की तरफ है, लेकिन से यहाँ पर देखिए ये एकदम सीधी लाइन आनी चाहिए। ठीक है, और ये भी सीधी लाइन आनी चाहिए, इसको इंक्लाइंड लेकर आया है। ठीक है, पहले सीधा आना चाहिए, उसके बाद इंक्लाइंड होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा इस वजह से। इसमें क्या दिक्कत है, ये वाली लाइन नीचे आई, उसके बाद में एकदम हॉरिजॉन्टल सीधा सीधा दिख रहा, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं दिख रहा, ऐसे सीधा होना चाहिए था ना, नहीं दिया गया है, तो इसी वजह से ये गलत होगा। सही कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं अगर जो इसको मिटाऊं तो आप लोग देख पाएंगे, मिटेगा जी ये, मिटेगा, हाँ क्यों नहीं मिटेगा।
यहाँ पर ये वाली आकृति ले जाकर रखोगे तो एकदम अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। कैसे? ऐसे देखो। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ इसको देखो, इसमें कौन सी आकृति ले जाकर के फिट कर सकते हैं हम लोग, आपको बताना है। तो इसके लिए भी सिंपली एक बॉक्स ड्रा करो और इसको क्या करो, उसमें बंद कर दो। बंद हो गया कुछ इस प्रकार से। नीचे भी थोड़ा सा बढ़ा लें स्क्वायर शेप करने के लिए है। जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, हो गया। अब बाहर वाले पार्ट को क्या करो, ब्लैक कर दो। ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है इसको ब्लैक कर दो हल्का हल्का, और जो रेड दिख रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी मिटा देंगे। ये हो गया कुछ इस प्रकार से। आप लोग अगर जो मुझसे पहले कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन से आपको कोशिश करना चाहिए कि हो जाए, और नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं। अब देख कर बताओ इस तरह की आकृति कहाँ दिख रही है, कौन से ऑप्शन में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, किस में दिख रही है? पहले ऑप्शन की बात करेंगे। ये वाला त्रिभुज मिल रहा है, ये वाला त्रिभुज भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा त्रिभुज ये भी मिल रहा है, इधर वाला ये त्रिभुज भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये लाइन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो नोक इसका दिख रहा है, ये वाला, देख पा रहे हैं ना, ये क्रॉस में आया, ठीक है। लेकिन से इसको देखेंगे सीधा सीधा दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा आप लोग, दिख रहा है ना सबको, दोनों में कितना अंतर है। ये सीधा सीधा दिख रहा और ये क्रॉस में आया है, इसी वजह से तो पहला ऑप्शन तो गलत कर देंगे हम लोग। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में सब कुछ बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा ही दिख रहा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरा ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन इससे हो सकता है आसान और कुछ भी मिल जाए। देखेंगे इसमें, तो इसमें ऊपर वाला जो है इसको बढ़ाया ही नहीं गया, यहाँ पर बढ़ा हुआ चाहिए था, नहीं किया गया, गलत कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक रीजन और भी बता सकते हो इसमें, क्या कि देखिए इसके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है छोटा सा मात्र है, लेकिन से यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा कर दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पर भी इसको गलत कर सकते हैं। इसको क्यों गलत कर रहे हैं फिर? तो देखेंगे इसमें ट्रेंगल 1 2 3 4, और इसमें कितना होना चाहिए, 1 2 3 ही होना चाहिए, इस वजह से इसको भी हम लोग गलत कर दिए हैं। सही कौन सा आया है इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही आंसर आया, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलो फिर, हाँ, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं मेंटल एबिलिटी का, ठीक है, मेरी ये आईडी है, ठीक है, टेलीग्राम की, इस पर मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ की प्राइस 49 रुपीज़ है, ठीक है, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी के क्लास का पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर जो पढ़ाया गया है उसका क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ठीक है, और मॉडल पेपर जितने भी कराए जाएंगे आपको, उसका भी पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए 49 रुपीज़ पे कर सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। और क्या खास बात है कि अगर जो आप लोग पीडीएफ लेते हैं, आप लोग का सिलेक्शन होता है, तो जो ये छोटा सा अमाउंट पे कर रहे हैं 49 रुपीज़, इसका भी 50% फीस आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर आपका एडमिशन, एडमिशन के बाद में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ, ये देखिए, ये है आपका स्फीयर विजुअलाइजेशन, मतलब इन सारी आकृतियों को मिला करके एक नई आकृति का निर्माण करना आपको, ठीक है। देखिए, 1 2 3 4 आकृतियां दी गई है, ठीक है, 4 आकृतियों को जोड़ करके क्या करना, हमें नई आकृति का निर्माण करना। पहले कंडीशन में इनको काउंट करते हैं, कितनी आकृतियां, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 आकृति इसमें दिख रही, इस वजह से इसको गलत कर देंगे हम लोग। 1 2 3 4 दिख रहा है, ये सही हो सकता है। 1 2 3 4 ये भी सही हो सकता है। 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में ढूंढेंगे पहला और दूसरा वाला आकृति कहाँ मिला। पहला वाला आकृति इतना सा हो जाएगा ये, और दूसरा वाला ये आकृति इतना सा यहाँ हो जाएगा ये, ठीक है। तीसरे और चौथे की बात की जाए तो तीसरा ऊपर मान सकते हैं, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा ये। बाकी इसमें देखेंगे, ये इस तरह की आकृति इसमें दी नहीं गई है, तो इस वजह से क्या होगा, तीसरा गलत होगा, इसका केवल दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, क्लियर है सबको? वेरी गुड। इसको देखो, ये है आपका फिग फिगर कंप्लीशन है, ठीक है, मतलब आकृति इसका कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे आप लोग बताइए। देखिए, सबसे पहले स्टेप में देखेंगे चल क्या रहा है यहाँ पर। ये वाली आकृति दोनों सेम सेम दिख रही है, ठीक है, दोनों आकृतियाँ क्या है, सेम सेम है, ठीक है। तो उसी की तरह की आकृति क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें देख करके बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये वैसे ही, क्योंकि इसके जैसा इधर बना दिया है इसने,
करेंगे क्या, सबसे पहले सीधी लाइन खींचेंगे, एक लाइन मैंने यहाँ पर सीधा खींच लिया, ठीक है। आगे के स्टेप में क्या करना है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होकर के क्या करेगा, आगे वाली लाइन पर जाकर मिलेगा, थोड़ा सा इंक्लाइन करके मैंने इसको आगे वाले लाइन पर जाकर मिला दिया, इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इस कोने से, ठीक है, देखिए इस कोने से एक ट्रायंगल बनाता हुआ गया, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ाते हुए इसे जाएंगे, पूरा नहीं, थोड़ा कम वही बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। ये वाली लाइन इधर आनी थी, ये वाली लाइन इधर आ गई, चलिए ठीक है। इसके बाद में इंक्लाइंड एक लाइन इधर चली आ रही थी, और एक इंक्लाइंड लाइन जो कट की गई है ये आकर के इस पर मिलेगी, ठीक है, मिला दीजिए। यहाँ पर मिलाएगा, और ये वाला का होगा यहाँ पर मिल जाएगा इसे, कुछ इस प्रकार से। ये वाला इसके जैसा हो गया, ये वाला इसके जैसा हो गया, यहाँ पर लाइन कर दोगे तो हो जाएगा। ये वाली आखिर इसके जैसी हो जाएगी, ये वाली, मतलब सब कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। तो सही कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन फिर सही आंसर होगा, बाकी ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तीन ऑप्शन दिया गया था क्या जी इसमें। इसको देखो और कंप्लीट करो आप लोग, बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखेंगे इसमें ये वाली आकृति इसके जैसी दिख रही है, इसके जैसी आकृति हमें यहाँ पर बनाना है, लाइन का यूज करेंगे हम लोग। हाँ चलो ठीक है, ये वाली लाइन थोड़े से बढ़ाना आगे, यहीं तक लेकर जाओ, और ये क्रॉस वाली लाइन क्या करो, इसको यहाँ तक ले आओ, ठीक है, क्योंकि ये इधर से जा रही थी, ये इधर से जा रही थी, और ये यहाँ तक मिल गया। इसको भी बढ़ाना आपको शुरू से लास्ट तक, ठीक है, तो लास्ट तक मैं ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ। ये बीच में छोटा सा एक कट है, तो कट भी कर दो, लग गया कट। और आगे क्या करना है फिर आपको, ये वाली लाइन इधर आकर के मिली है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर मिला देंगे हम लोग। ढूंढ लो इस तरह की आकृति कहाँ पर दिख रही है, ये केवल इतना ही पार्ट ढूंढना आपको, ढूंढ कर बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसमें एक गोला भी दिया गया है आप लोग को पहले से, तो गोला पहले से दिया गया, तो ये तो ऑप्शन में दिखेगा नहीं, क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन कहेंगे, दूसरा कहेंगे, तीसरा, चौथा कौन सा, तो आप लोग कहेंगे दूसरा ऑप्शन। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो गया, एक ऑप्शन शायद कट गया है, ठीक है, तो आपको एग्जाम में चार चार ऑप्शन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन, इसमें भी फिगर सीरीज कंप्लीट करना है, फिगर सीरीज नहीं, पैटर्न कंप्लीट करना है। फिगर सीरीज कहाँ है, ये फिगर सीरीज तो शुरुआत में खत्म हो गया। देखिए इसमें क्या चल रहा है, ये वाली आकृति ऊपर वाली नीचे की जैसी बनाई है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके जैसी आकृति हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, जैसे ये वैसे ये बन गया, इतना तो ठीक है। आगे के स्टेप में क्या करना होगा, ये लाइन पूरी पूरी यहाँ तक आ रही है, तो इस लाइन को हम लोग यहाँ तक लेकर आएंगे, ये भी काम खत्म हो गया इसका भी। आगे फिर ये लाइन नीचे की तरफ आया है, तो इसको भी नीचे की तरफ लेकर आओ पूरा पूरा, ठीक है, इसका भी काम खत्म है। आगे एक छोटा सा बॉक्स भी यहाँ पर बनाना, तो छोटा सा बॉक्स हम लोग बना ले रहे हैं इसे, यहाँ से और ये यहाँ तक, ठीक है। और ये ट्रायंगल जो छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा ट्रायंगल भी हम लोग बना लेंगे। आपको ढूंढना केवल है इतना आकृति कहाँ पर दिख रही है, इस तरह की आकृति जहां पर दिख रहा है, कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप लोग कहेंगे तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, इसमें बताने की क्या जरूरत है, ये जो पार्ट है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ये वाली पार्ट यहाँ पर मिल जाएगी, ट्रायंगल ऊपर मिल जाएगी, क्रॉस में लाइन आई, क्रॉस लाइन में मिल जाएगी, ठीक है, सब कुछ सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आप लोग टिक कर देंगे। क्लियर है ना यहाँ तक, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हाँ ये देखिए, इसमें भी क्या करना, पैटर्न कंप्लीट करना है, आपको बताना कौन सा आकृति होगा इसमें आंसर इसका। चल क्या रहा, एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ट्रायंगल का बाहर वाला पार्ट हटा दिया गया, एक लाइन बचा केवल और पॉइंट। इसमें भी वही है, एक स्क्वायर शेप था, उसके अंदर प्लस शेप आया, ठीक है, वाला, और बाहर वाली सब कुछ आकृतियां हटा दी गई, केवल ये बचा। कहने का मतलब क्या है, पहले वाले में जितना भी दिख रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में से वो सारा निकाल करके तीसरे वाले के पास भेज दे रहा है, क्योंकि देखिए ये क्रॉस वाली लाइन, ठीक है, हटा दिया, इसमें नहीं दिख रहा, और बाहर लाइन दिख रहा था वो भी हटा दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो आया था दूसरे में वही यहाँ पर बन रहा,
तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा कौन सा आ रहा है, इस तरह से क्रॉस आ रहा है ना, तो क्रॉस दिख रहा है डी वाले ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ कर ध्यान से, ठीक है। ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल हटा दिया। नया चीज़ क्या है, एक गोला और लाइन आया, गोला और लाइन रहने दिया है, ठीक है। इसमें प्लस वाला साइन एक्स्ट्रा आया, प्लस वाला साइन रहने दिया है। इसमें क्रॉस वाला साइन एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्रॉस वाला साइन केवल बचेगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इसका आंसर करेंगे और बताएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन तो हो गया आई थिंक, इसको उठाओ। हाँ ये देखो, ये है एम्बेडेड फिगर, मतलब छिपी हुई आकृति। ये आकृति कहाँ आपको देखने को मिल रही, कौन से आकृति में है? क्या इसमें एक सीधी सीधी लाइन दिख रही है, ठीक है। पहले हम लोग तो यही लाइन ढूंढेंगे ही, एक सीधा और एक इधर, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पर ये कोण दिख रहा है। कहीं पर दिख रहा है आपको ऐसा? ढूंढेंगे इसमें। सीधा सीधा लाइन तो नहीं दिख रहा है इसमें, सीधा सीधा लाइन इसमें दिख रहा है, लेकिन से इधर नहीं आया फिर लाइन। इसमें देखेंगे ये सीधा सीधा लाइन दिख रहा है। दूसरा कलर मैं करूँ तो ये देखिए, हो गया इतना। इसके बाद में क्रॉस में ये लाइन आई है, तो क्रॉस में यहाँ से ऐसे मिल जाएगा इसको। अंदर की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए, अंदर की तरफ से थोड़ा सा ये हो जाएगा। बाहर लाइन खींचना, बाहर ऐसे खींच लो और थोड़ा सा बाहर निकाल लो। कुल मिला जुलाकर कहेंगे आप लोग तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। कह रहा रोहन पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पूरब लिखा गया है, पूरब दिशा, इस पर क्या करेंगे हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करो आप लोग, एक लाइन खींचो, एक तरफ क्लॉकवाइज लिख लो और एक तरफ क्या करो एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, ठीक है। दोनों का यूज आपको करना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मैंने लिख दिया। ऊपर अंग्रेजी वाले बच्चे देखते रहेंगे अपना जो कुछ भी है। उसके बाद में फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 45 डिग्री। घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, 135 डिग्री मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बताइए अब रोहन का मुंह किस दिशा में होगा। तो देखिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को घटाएंगे, घटाने पर जीरो हो जाएगा, तो इसको यहीं पर मैं कट कर दे रहा हूँ, जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक तो 45 से एक 90 है, कौन बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंटी क्लॉकवाइज। कितना ज़्यादा है, ये 45 है ये 90, घटाने पर पता चलेगा 45 ज़्यादा है, ठीक है। आगे आ जाओ, डायरेक्शन बना लो। फिर डायरेक्शन में ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ये डायरेक्शन होता पूरब और ये क्या होता पश्चिम होता है। शुरुआत में ये पूरब की ओर मुंह करके खड़ा था, तो पूरब ये है, इधर मुंह करके खड़ा हो गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। घड़ी तो इधर से आती है, लेकिन से इधर से जाना कितना 45 डिग्री, मतलब इसके बीच में हो जाएगा उत्तर पूरब। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन फिर सही आंसर होगा। ओके क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसका आंसर नहीं आ रहा था। ये है आपका फिगर सीरीज कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन। यहाँ पर एक कुछ दिया गया, पहला आकृति, दूसरा यहाँ पर दिया गया, तीसरा यहाँ, चौथे पर कौन होगा वही आपको बताना है। तो जिन बच्चों को मालूम है आराम से बताते रहेंगे। बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, जो ना आए उसके लिए आप लोग आंसर शीट नीचे मेंशन है उसको देखते भी रहिए। जैसे पहले बार में क्या है, ठीक है, ये जो लाइन था एकदम से इस वाले पर है, मतलब लेफ्ट साइड में है, उसके बाद में जस्ट नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आया, अगली बार कहाँ पर हो जाना चाहिए, तो अगली बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, मतलब गोला यहाँ पर है तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर हो जाना चाहिए। इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, दोनों में से कोई एक सही होगा। अब आगे का कंडीशन चेक करते हैं। देखिए क्रॉस तो पहले यहाँ था, उसके अंदर यहाँ था, उसके अंदर बीच में आ गया। अगली बार क्या होगा, अगली बार अगर जो देखना चाहें तो क्या होगा, या तो थोड़ा सा बीच से नीचे हो जाना चाहिए, या तो कहीं बीच में ही रहना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्यों गलत है इसके बारे में बात की जाए तो देखिए जहां पर था वहीं पर तो रहेगा नहीं, ठीक है, इसको तो घिसकाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कोने पर दिख रहे हैं, मतलब ऊपर सटे हुए थे और ये बीच में था, तो बीच वाले के साथ रिलेशन बनाएंगे। ये दोनों कोने पर थे तो कोने पर था, ये बीच में था तो ये बीच में ही हो जाएगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन और है, 24 या 25 नंबर क्वेश्चन है, उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। हाँ एक क्वेश्चन ये था, ये भी शायद नहीं आ रहा था किसी बच्चे का, तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए लिखा गया, सी लिखा गया और एक क्या लिखा गया, चतुर्भुज लिखा गया,
ठीक है। इनका रिलेशन किस तरह से बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। जिससे देखिए ये और ये दोनों, ठीक है, चतुर्भुज और त्रिभुज, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले पहले और तीसरे क्या कर रहे हैं, नहीं दूसरा और तीसरा क्या कर रहा है, एक दूसरे से मैच कर रहा है। इतना तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये दोनों मैच कर रहे हैं। नीचे देखा जाए तो ये पंचभुज यूं, ठीक है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, इतना बात तो सबको समझ में आ रहा है। अब आगे के स्टेप में क्या होना चाहिए, ये दोनों यहाँ पर मैच करते हुए मिलने चाहिए। ठीक है, या तो इनसे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखते हैं। ट्रायंगल पहले तो यहाँ था, फिर उसके बाद में क्या हुआ, इस वाले कोने पर आया, फिर से वहीं पर रह गया है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। पहले ऑप्शन की चेक करते हैं। पहले ऑप्शन से हम लोग चतुर्भुज को उठाइए। चतुर्भुज पहले तो यहाँ था, फिर उसके बाद में ऊपर पहुंच गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, वहीं पर है। अगली बार क्या होना चाहिए, इसको कहीं घूमना चाहिए, क्योंकि 2 बार सेम जगह पर रह रहा है। ट्रायंगल तो यहाँ था, उसके बाद में क्या हुआ, 2 बार सेम जगह रहेगा, उसके बाद में ट्रायंगल भी घुसकेगा, ठीक है, अपनी जगह चेंज करेगा। इसी प्रकार से हर रिलेटर हो रहा है। ए एक बार अपनी जगह चेंज कर रहा है, 2 बार अपनी जगह पर स्थिर रह रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग इस चतुर्भुज को। ठीक है, चतुर्भुज पहले यहाँ पर था, 2 बार यहाँ पर, अगली बार क्या हो जाएगा, इस वाले कोने पर पहुँचना चाहिए चतुर्भुज। यहाँ पर चतुर्भुज तो नहीं दिया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब या तो दूसरा सही होगा या तो तीसरा सही होगा, इन दोनों में से कोई सही होना चाहिए। अब देखिए, और यू क्या है, इसमें हर जगह देखिए ये यू सीधा लिखा गया, ये भी ये सीधा लिखा गया, ये भी इसमें उल्टा कर दिया गया है। ये ध्यान से देखेंगे, तो इसी वजह से ये भी गलत होगा। तो सही कौन सा बच केवल रहा, केवल एक ही ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर कर देंगे आप लोग। ओके, या फिर एक चीज और देख सकते थे कि यू और यू मैच कर रहा था, पंचभुज और पंचभुज मैच कर रहा था, तो सी और सी यहाँ पर मैच कर ले जाएगा, पंचभुज और पंचभुज यहाँ पर ये मैच करना चाहिए था। ठीक है, तो सी और पंचभुज इसमें मैच कर रहा था, तो ये मिल गया था, ये भी, ये भी। पहला ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाता। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में ये जो दिया गया था टेढ़ा होने की वजह से गलत हो गया। ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में क्या करते हैं आप लोग, चेक कर लेते ए को। ठीक है, ए का पोजीशन भी चेंज होना चाहिए था, तो ए अपनी जगह पर यहाँ पर रुका हुआ था, इस वजह से गलत हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एक 28 नंबर क्वेश्चन भी है, उसका सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स था और ये छोटा सा गोला था। अगली बार फिर से बॉक्स घूम गया है, ठीक है, लेकिन से गोला अपने साथ चिपका है, तो ये जहाँ जा रहा है उसको लेकर चल रहा है। किस तरह से घुमा गया है, ये कोने पर आ गया है। अगली बार घूमेगा तो फिर से क्या होगा, ये सीधा हो गया है। इसके बाद अगली बार घूमेगा तो फिर से कोने वाले पर हो जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे क्वेश्चन जिनको आपको समझाना था, एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर शीट नीचे आपको मेंशन देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और सॉल्व करते रहिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।